और देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा किया और लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिल रहा है। एसआईआर पर चर्चा को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। तो जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ है। एसआईआर पर चर्चा हो, इसी मांग को लेकर लगातार विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा हुआ है। और आज जैसे ही यहां पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आज संसद की कार्यवाही का दूसरा दिन है। पहला दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। जैसे ही लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। रमन कुमार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, कमोबेश आज भी स्थिति वहीं दिख रही है, दूसरा दिन और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर विपक्ष ने हंगामा किया। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और जिस तरीके का नज़ारा आपने देखा संसद भवन के बाहर मकर द्वार पर, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद, हालांकि टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी बड़ी तादाद में सांसद लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। ज्ञानेश कुमार की तख्तियां उनके हाथों में थी, ज्ञानेश कुमार के विरोध में नारे लग रहे थे। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री का कुछ ही देर पहले बयान आया कि हम विपक्ष के नेताओं के संपर्क में हैं और सरकार चाहती है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन कुछ कंडीशन हम रखना चाहते हैं और उस कंडीशन पर अगर बात बन जाती है तो एसआईआर पे चर्चा हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि लगातार विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले के मॉनसून सत्र में भी इसी तरह का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा था। विपक्ष लगातार संसद के बाहर भी हंगामा कर रहा था, विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था और विपक्षी सांसदों की लगातार कोशिश है कि वो सरकार पर किसी तरीके से दबाव बनाकर एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार को तैयार करे। बिल्कुल, यहाँ कोशिश तो विपक्ष की यही है। वो तो यहाँ तक ये भी चाह रहा है कि आप एसआईआर शब्द की जगह अगर आप चुनाव सुधार संबंधी कुछ इस टॉपिक को लाकर चर्चा कर सके, तो कोशिश तो पूरी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आश्वासन तो सरकार की तरफ से भी दिया गया है। किरण रिजिजू कह रहे उन्हें वक्त चाहिए, चर्चा से वो इनकार नहीं कर रहे। रमन, देखिए, 1 से लेकर 19 तारीख तक का ये सत्र है, 15 सीटिंग है और इस सीटिंग में विपक्ष का ये कहना है कि अगर शुरुआत में ही एसआईआर पे चर्चा हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वंदे मातरम पर भी चर्चा होनी है और उसकी तिथि जो है अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस सप्ताह के आखिरी में इस चर्चा की शुरुआत वंदे मातरम पर हो सकती है। प्रधानमंत्री उस चर्चा में शिरकत कर सकते हैं। तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एसआईआर पर चर्चा कब होगी, इस बात को लेकर सरकार ऐलान करे, सरकार माने इस बात को कि विपक्ष की मांग को सरकार ने मान लिया है। उसके बाद विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा इस बारे में कि विपक्ष के किस किस नेता इस चर्चा में भाग लेंगे, विपक्ष के कौन नेता सरकार को घेरने का काम करेंगे। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार पर इस बात को लेकर काफ़ी दबाव है। जिस तरीके से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, लोकसभा की कार्रवाई हो, राज्यसभा की कार्रवाई हो, कल भी लोकसभा को स्थगित करना पड़ा था और राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी थी। यानी कि सरकार चाहती है कि सदन की कार्रवाई चले और उसके लिए जरूरी है कि एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की जो मांग है उस मांग को सरकार माने। क्या ये माना जाए रमन, जो विपक्ष इस वक्त अपनी मांग को लेकर जिस तरह से अड़ा हुआ है, वो पीएम के कल के बयान के बाद और ज्यादा ही मुखर हो गया विपक्ष? आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से तल्ख बयान कल सामने आया था, उसके बाद से विपक्ष के नेता एकजुट हो गए हैं। हालांकि भले ही आज के प्रोटेस्ट में टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं थे, लेकिन संसद के अंदर जिस तरीके से एकजुटता दिखती है, उस एकजुटता को दिखने के बाद ये कह सकते हैं कि पीएम ने जिस तरीके से चुनौती दी कि हम टिप्स देने के लिए तैयार हैं, आखिरकार हार से सबक लेते हुए आप चर्चा में भाग लीजिए, सदन की कार्रवाई में भाग लीजिए। हार का ठीकरा सदन पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को आधार बनाकर विपक्ष ये लगातार कोशिश कर रहा है कि सरकार के दबाव में वो ना आए और सरकार दबाव बनाने की कोशिश जिस तरीके से बिहार चुनाव में जीत के बाद कर रही है, उस दबाव में विपक्ष बिल्कुल नहीं आएगा, ये विपक्ष के नेताओं का कहना है।
लेकिन यहाँ पर टीएमसी का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी शामिल नहीं, कल फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई उसमें भी टीएमसी शामिल नहीं थी, और टीएमसी का सांसदों की संख्या के लिहाज से आने वाले कुछ ही महीनों में वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इस लिहाज से तो उनका यहाँ होना बहुत महत्वपूर्ण है। रमन, बिल्कुल महत्वपूर्ण है और टीएमसी के नेताओं का गाहे बगाहे ये बयान सामने आता है कि जिस तरीके से टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का वजूद उस वक्त रहेगा जब ममता बनर्जी इसकी अगुवाई करेंगी। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन काम नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, इसीलिए इंडिया गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी को दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी लड़ाकू हैं, लड़ सकती हैं और प्राइम मिनिस्टर से, बीजेपी से लड़ाई लड़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने करके दिखाया है, बीजेपी को हराया है और इस बार भी बीजेपी को हराएंगी, ऐसा टीएमसी नेताओं का आत्मविश्वास है। इस बीच सीधा रुख कर रहे हैं राज्यसभा का। मैं